हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं दानिश का स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों आज हमको पढ़ाएं क्लास 20 फिजिक्स और चैप्टर नंबर 1 बैलेंस आवेशन क्षेत्र। बच्चा लेक्चर नंबर 4 है। कौन सा ये लेक्चर नंबर 4 बेटा। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर बना चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसको जरूर देखो आप, ठीक है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसका आगे हम लोग करते हैं। आज हमारा टॉपिक बच्चा है कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम लॉ जो आपके एग्जाम के पर्पज से ना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको अच्छे से आप तैयार करिएगा। तो शुरू करते हैं कूलाम लॉ, ठीक है। कूलाम का नियम ये था बेटा, ठीक है। कूलाम समझ में तैयार है तो कूलाम लॉ, कूलाम का नियम ये क्या होता है बेटा। देखो ये बना था 1785 में बनाया गया था। कूलाम के द्वारा 1785 में इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है, बनाया गया था। तो इन्होंने ये बोला था दो बिंदु आवेशों के बाद लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, समझा दे भी, ठीक है, तथा उनके दूरी के वर्ग के वैध क्रमानुपाती होता है। देखो कारण क्या बोला, अरे इसको हिंदी बात में लिखते हैं समझाते हैं। जो मतलब दो बिंदु आवेश थे, एक Q1 Q2 बेटा, ठीक है। इन दोनों की दूरी कितनी है, स्मॉल आर है, कितनी स्मॉल आर होगी। तो इन्होंने ये बात बोली, कूलाम बाबा ने बोली, तो दो बिंदु आवेशों के बाद लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं बना, इन दोनों के परिमाण के गुणनफल के, तो गुणनफल करो Q1 Q2 का, कि अनुक्रमानुपाती होता बेटा। तो उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ठीक है। ये होता है बेटा निशान का अनुक्रमानुपाती का। फिर यही बात बोली कि दूरी के वर्ग कर दिया कि वैध क्रमानुपाती, जहाँ वैध क्रमानुपाती बेटा आ जाए तो उसको ऊपर बन लगा लेंगे, ठीक है, निशान ले लेगा कि वैध क्रमानुपाती होता है। ये बात दो बोली, तो इसके लिए कहते हैं इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती जैसे बोला नहीं क्या, देखो बल अनुक्रमानुपाती किसके है, इन दोनों को गुणनफल के, परिमाण गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी, के वर्ग के वैध क्रमानुपाती होता है, तो वो दूरी का वर्ग के वैध क्रमानुपाती से बोलते हैं बेटा, ऊपर वाला वाला, ठीक है, होता है, ठीक है। ये बात में जब मैंने समझा दिया आपको। अब क्या कहते हो, ये लिखने के बाद F proportional to Q1 Q2 F inverse proportional to 1/r²। तो इन दोनों को एक बार लिखो यार, तो Q1 Q2 into 1/r², ठीक है। F proportional to Q1 Q2/r²। अब देखो यार क्या करेंगे, यहाँ पे F proportional to Q1 Q2/r², ठीक है। अब जैसे ही निशान हटेगा, ठीक है, तो उसी का बेटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चाहे सी मान लेना चाहे के, इसे कांस्टेंट बोलते हैं। ये हो गया हम कूलाम का नियम हो गया, ठीक है, कूलाम का नियम। इफ बेटा आप के चाहे के बोलो चाहे सी बोलो, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। बेटा ये होती है कूलाम के नियम का, सॉरी ये पूरा कूलाम का नियम है। ये सीधी अतीत की वैल्यू होती है, ठीक, ये वाली इस पर आते पहले, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है। इसमें रखो यार, ठीक है, क्या है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r², ठीक है। यही कूलाम बाबा का नियम है, सिंपल है। पढ़ लेना सोचे थे,
2 से 4 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा आपको। प्रैक्टिस करिए, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आधार पे ये जो न्यूमेरिकल कराते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल को कराते हैं। अच्छे सवाल है, करना पड़ेगा, इसकी छोड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं ना, इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल 1 या 2 कराते हैं। चलो पहले हेडिंग कर लो। हेडिंग क्या है? कूलाम के नियम पर आधारित आंतरिक प्रश्न है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन वही करेंगे। मेरे पास है बेटे लिखे हुए इसमें नोट में, तो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया था एक ग्रुप है, देखिए कहाँ से है क्वेश्चन मेरा। अच्छा क्वेश्चन है, बताना पड़ेगा आपको, ठीक। तो दो बोलो के आवेश के अनुसार क्वेश्चन है, दो बोलों के आवेश के अनुसार टू इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम तथा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलाम, और 7 ही रहेगा, कूलाम है तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो कार्यरत गुलामी पर ज्ञात करें, गुलामी पर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन अच्छे से एक ही लगवाता है, अच्छे तरीके से। तो अब क्या बोला गया है आपका, ठीक है। तो एफ प्रपोजल टू 1/4 यहाँ का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तो Q1 दिया गया बेटा में ये Q1 कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम, Q2 बेटा कितना है मेरे पास 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। आर दिया गया 30 सेंटीमीटर, तो बेटा सेंटीमीटर को बदलना पड़ेगा मीटर में, 3/100 कर लो, 0 काट दो, 3/10 का मतलब क्या आता है 0.3 मीटर। एफ निकालना, ठीक है। एफ प्रपोजल टू बेटा 1 इसकी वैल्यू कितनी होती है हम लिख चुके हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, इंटू Q1 कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 और 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 Q2 है, बटे आर कितना बेटा 0.3 बेटा, ठीक है। ये सब पॉइंट से पॉइंट हटाओ और 2 लोग चले जाएंगे 0, 3 कम 3 3 दिया 9 बढ़ गया, बचा क्या 2 और 3 2 दिया 6, 10 की पावर 9 ये बेटा माइनस 7 ये 10 2 बार लिखा ना बेटा, तो प्लस 2 मान लेंगे इसको, 10 की पावर 2 हो जाएगा, तो आपको पता 10 की पावर 2, ठीक है। एफ प्रपोजल टू बेटा सॉरी 6 से का 9 और 2 11 बेटा, ये माइनस का आया, 7 7 14 आ गया, 9 2 11 10 का आया बेटा, और 7 7 14 माइनस का आ गया -3, ये आपका आंसर आ गया। क्या था जो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कि न्यूटन नंबर आपको पता है यार, ठीक है। तो ये सवाल हमने कूलाम के नियम से आधारित करा दिया बेटा। चलिए क्वेश्चन आपको लेते हैं, करके देखने का ट्राई मारना कि आगे हम लोग कल आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर की बहुत सारे न्यूमेरिकल एक साथ कराएंगे। तो एक क्वेश्चन करना आपको दिया गया होमवर्क क्या Q1 दिया गया बेटा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलाम, Q2 दिया गया 6 गुणा 10 की पावर माइनस 10 कूलाम, R दिया गया 3 मीटर मान लो, इसे कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। ये आपको सवाल दिया गया, अच्छे से कर लेना, ठीक है। दैट्स योर आंसर। सॉरी हाथ दिमाग चल रहा होमवर्क यार, हम बोल पूछना वो पूछना, नींद आ रही लग रहा आपको। तो मैं क्या बच्चों मिलते हैं आपके इसी पागल स्टूडियो में, कल हम लोग उसके आगे अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, हल करके आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगर आपने हमारे चैनल अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया DK इंस्टीट्यूट सरीला को, तो प्लीज़ यार इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के। थैंक यू।